पानी न मिलने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम। 4 घंटे तक बाधित रहा सिवनी मंडला मार्ग। लिखित आश्वासन के बाद किसानों ने किया आंदोलन समाप्त। स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर किसानों का फूटा गुस्सा। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन जब यही अन्नदाता अपने हक के लिए सड़कों पर उतर आए तो सवाल उठता है कि आखिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के केवलारी में किसानों ने आज बड़ा आंदोलन किया। पानी न मिलने से नाराज किसानों ने सिवनी मंडला मार्ग पर चक्का जाम कर दिया, जिससे 4 घंटे तक सड़क बाधित रही। केवलारी तहसील में संजय सरोवर भीमगढ़ बांध से किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन किसानों का आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते टेल क्षेत्र के कई गांवों में पानी नहीं पहुंच रहा। इस कारण उनकी फसलें सूखने की कगार पर हैं और वे नुकसान झेलने को मजबूर हैं। इसी के विरोध में किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ सिवनी मंडला मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शन के दौरान किसान इतने आक्रोशित थे कि मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। लगभग 3 घंटे तक चले इस चक्काजाम के दौरान एसडीएम महेश अग्रवाल और जल संसाधन विभाग के अधिकारी विनोद उइके मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की। किसानों के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए प्रशासन ने 10 दिनों के भीतर पानी की समस्या का हल निकालने का लिखित आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। हालांकि किसानों ने साफ कर दिया है कि अगर समय पर वादे पूरे नहीं हुए तो वे फिर से उग्र आंदोलन करेंगे। किसानों ने इस पूरे मामले में स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर भी निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों ने विधायक ठाकुर रजनीश सिंह और सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब इन्हें वोट चाहिए होते हैं तब ये नेता हमारे पास आते हैं, लेकिन अब जब हमारी फसलें सूख रही हैं तब कोई नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि प्रशासन अपने वादों पर कितना खरा उतरता है और किसानों की मांगों को कितना जल्द पूरा किया जाता है, अन्यथा यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है। अत्यधिक वोटों से जीते हो, उसके बाद अगर तुम किसानों को नकार के जाओगे, ललकार के जाओगे, अनदेखी करके जाओगे, तो एक समय वो भी आएगा जब तुम स्वयं फग्गन सिंह जी कुलस्ते और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी कोई भी राजनीतिक नेतृत्व करने की क्षमता विहीन हो जाएगी, जो किसानों की बददुआ आपको लगेगी। स्थायी समाधान वाला सवाल मेरे से किए। देखिए, यहाँ पर विभाग खुद कहता है, अब हमें तो नहीं पता कि इसका जो कमांड एरिया है संजय सरोवर परियोजना का, वो 36,000 हेक्टेयर का है और वही खुद कहता है कि चूंकि हम सिंचाई आज 70 से 72,000 हेक्टेयर में कर रहे हैं। अब जो लेकिन नहरों की कैपेसिटी उतनी नहीं है। जैसे हम कहें कि एक क्षेत्र नहर का TLBC है और एक LBC है, एक RBC है। LBC में उनका कहना है कि हमारी जो निर्धारित क्षमता है वो 450 क्यूसिक की है, हम 600 चलाते हैं, इसके बाद भी किसानों को पानी टाइम से नहीं पहुंचता है टेल क्षेत्र में। RBC है, RBC की निर्धारित क्षमता 600 क्यूसिक की है। यहाँ पे कहते हैं कि हम 800 चलाते हैं, फिर भी पानी टेल तक समय से नहीं पहुंचता है। तो असल में यहाँ जो है एक तकनीकी समस्या है कि एक है कमांड क्षेत्र 36,000 हेक्टेयर और 36,000 हेक्टेयर आउट ऑफ कमांड क्षेत्र है। अब नहरें उसी हिसाब से डिज़ाइन है। चूँकि अब हम देख रहे हैं कि अब सुन रहे हैं कि अब इन नहरों का सीमेंटीकरण होना है, तो सीमेंटीकरण होगा तो विभाग की जानकारी के अनुसार वो कहते हैं कि हम इसी कमांड एरिया के जितना 36,000 हेक्टेयर है उसी डिज़ाइन की हम नहरें बना सकते हैं। उसका सीमेंटीकरण भी इधर 600 क्यूसिक और उधर 450 क्यूसिक की होगा। लेकिन हम अनुमान से कह सकते हैं कि यदि RBC में जो क्षमता है वो 1300-1400 क्यूसिक कर दी जाए और LBC में लगभग 800-900 क्यूसिक क्षमता कर दी जाए नहरों की, तो पानी हेड से लेकर टेल तक बढ़िया तरीके से चलता रहेगा। अब चूंकि लेकिन ये ऐसी तकनीकी समस्या है कि प्रशासनिक अधिकारी भी कहते हैं, प्रशासन कहता है ये शासन स्तर की बात है, शासन स्तर पे इसकी पूरी हो सकती है। आप अपने जनप्रतिनिधियों के समक्ष ये बात रखिए तो ही ये शासन स्तर से होगा कि जो आउट ऑफ कमांड एरिया है उसको कमांड एरिया में जोड़ा जाए और भीमगढ़ का पूरा कमांड एरिया 36,000 हेक्टेयर से बढ़ के 72,000 हेक्टेयर होगा। और 72,000 हेक्टेयर होगा तो हमारी जो अभी रीडिजाइनिंग हो रही है, सीमेंटीकरण हो रहा है, वो इधर की वो उस क्षमता के हिसाब से कैपेसिटी बढ़ेगी और इधर की भी बढ़ेगी, LBC की और RBC की। तो काफ़ी उम्मीद है कि इस हिसाब से हम किसानों को एक स्थायी समाधान मिलेगा। वो उनका अपना दृष्टिकोण है, उनके लिए उनका सम्मान का कार्यक्रम जरूरी है, किसान जरूरी नहीं है। आने वाले समय में उनको जरूर जवाब दिया जाएगा।
किसान बार बार क्यों इतने मजबूर हो जाते हैं कि सड़कों पर उतरना पड़ता है? कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? किसान मजबूर है, आज से नहीं, इतिहास गवाह किसान मजबूर है। हमेशा किसान का शोषण और दोहन होता रहा है, लेकिन अब वो समय दूर नहीं है। किसान धीरे धीरे जाग रहा है अपने हक और अधिकार के लिए। जैसे आज सड़कों में उतरा है, भविष्य में भी हम ऐसे सड़कों में उतर के अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। अभी ये जो पूरा आंदोलन आपका हुआ, क्या निष्कर्ष निकला? अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिए? माननीय एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिए कि 2 दिन के अंदर हम तेल के क्षेत्र में पानी पहुंचा देंगे। अगर वो उनके आश्वासन पे खरे नहीं उतरते, उनका आश्वासन पूरा नहीं कर पाते, अगला हमारा इससे भी बृहत और बड़ा आंदोलन योजना हमारी है। इसमें एसडीएम ऑफिस का घेराव करेंगे, इरिगेशन का घेराव करेंगे, और जो हमसे बनता है, जो जो जरूरी कदम उठाएंगे। हमें पानी चाहिए, उसके लिए जो हमको भी प्रयास करना वो करेंगे। देखिए, हमने लंबे समय से कांग्रेस का शासन भी देखा है, कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों को भी देखा है, यहाँ तक कि सौभाग्य से केवलारी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व तो प्रदेश स्तर के त्रिविभागीय मंत्री और विधानसभा के उपाध्यक्ष जैसे व्यक्ति ने किया है। इसके बावजूद भी किसान की ये जो मूल समस्या पानी की है, इसको लेकर के संजीदगी और गंभीरता किसी भी पार्टी के प्रतिनिधि के अंदर देखने को नहीं मिली है। और उसी का दुष्परिणाम है कि जो आज भी 2001 में पलारी कोलीकांड जैसी घटना पानी को लेकर के ही हुई थी, इसके बावजूद भी प्रशासन और शासन के कान में कहीं जू नहीं रहेगा और ना ही कोई गंभीरता उनके अंदर रही है, संवेदनशीलता रही है। और उसी कारण से आज 25 साल बाद भी पुनः वही स्थिति है कि किसान को सड़क पर आना पड़ रहा है अपनी केवल और केवल पानी की मांग को लेकर के। इसलिए डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद भी किसान के हित में कहीं पर कोई इस तरह का काम ग्राउंड लेवल पर दिखाई नहीं देता है। आप कह रहे हैं कि लगातार किसानों को आना पड़ता है। पिछले साल भी आप लोग आए थे, आंदोलन किया था। इसका स्थायी समाधान क्या है? स्थायी समाधान की बात क्यों नहीं करता है अधिकारी? स्थायी समाधान की बात हम लोग सुझाव भी देते हैं। बात जिस समय आंदोलन होता है हम बात रखते हैं, उस समय अधिकारी भी हमारी बातों से सहमत होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो शासन स्तर से और अधिकारी प्रशासन स्तर से इस बात को गंभीरता के साथ में उसको कार्य रूप में परिणित करने का प्रयास होना चाहिए। वो नहीं होने का परिणाम है कि जो आज इतने वर्षों के बावजूद भी हम जहाँ के वहीं खड़े हुए हैं। जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा, उनकी कोई जिम्मेदारी, उनकी कोई कार्रवाई होना चाहिए नहीं? हम किसानों के बीच में अब ये निश्चित रूप से तय हम करेंगे कि हम सबसे पहले किसान हैं, इसके बाद में हम किसी राजनीतिक विचारधारा के समर्थक हैं। और इसलिए आने वाले समय में जो भी जनप्रतिनिधि हों, चाहे वो किसी राजनीतिक दल के हों, उनको किसानों के इस आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। किसानों की मूल समस्या जो है वो किसानों के खेत तक पानी पहुंच नहीं रहा है। सिंचाई विभाग के कुप्रबंधन के चलते, क्योंकि जितना अमला उनके पास होना चाहिए था वो है नहीं। डैम में पर्याप्त पानी है, उसके बाद भी इनके द्वारा किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंचाया जा रहा है। इस बात को लेकर किसान आक्रोशित हैं और किसान आज सड़कों पे आ गए। चूँकि किसान के सामने जीने मरने का प्रश्न खड़ा हो गया है, फसलें सूखने लगी हैं। अगर आज माचिस फेंक दी जाए तो फसल में आग लग जाएगी, जबकि आज तो हरी भरी होना था फसलें। तो पानी की कमी के कारण जो कुप्रबंधन है उसके विरोध में किसान आज सड़कों में उतरा था। और सिंचाई विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा यह कहा गया कि टेल क्षेत्र में हम आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर, जामुन पानी संस्था हो, चाहे केवलारी माइनर हो, या और भी आगे की जो संस्थाएं हैं, उनमें पानी पहुंचा दिया जाएगा। अगर पानी नहीं पहुंचता है तो अपना आगे कदम क्या रहेगा? अगर समय पे उन्होंने जो समय सीमा तय किया है और पानी नहीं पहुंचाया जाता, तो ऐसी स्थिति में जल संसाधन विभाग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा और सिवनी जाकर भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। आज का जो आंदोलन था ये हमारी भीमगढ़ नहर की आरबीसी के टेल क्षेत्र में पानी को लेकर था। तो उसके अनुसार हमने करीब 3 दिन पहले अपने रोस्टर के मुताबिक टेल क्षेत्र के लिए पानी प्रवाहित किया है। और अभी तक हमारा ग्राम परास पानी सरेखा में पानी पहुंच गया है और हम लगातार उसकी मॉनिटरिंग करते हुए जो टेल क्षेत्र के जो ग्राम हैं उसमें हम पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। और आसमानों में थे कि लगभग
10 से 15 दिन में हम पूरे टेल क्षेत्र में पानी सिंचाई तो उपलब्ध करवा देंगे। बिल्कुल उसमें आदेश हूँ और सरकार से गारंटी भी देता हूँ कि लगातार जब तक हमारे बांध में पानी है हम पूरा पानी किसानों को उपलब्ध करवाएंगे और लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ अपनी टीम के साथ में। लास्ट नाइट में भी मैंने पूरा 468 से लेकर नीचे पास पानी तक भ्रमण किया है और आज भी वही हमारा होगा लगातार, मतलब जब तक हमारे अंतिम पानी बचा हुआ है। किसानों को पर्याप्त पानी आप देंगे? किसानों की एक मांग है कि उनको पानी मिलना चाहिए। टेल के किसान हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हम दूर करने के लिए पेट्रोलिंग करेंगे और प्रयास करेंगे कि जब तक पानी हमारे पास उपलब्ध है हम लगातार टेल के किसानों को या चाहे कोई भी किसान पानी हम उपलब्ध कराएंगे। जो हमारा शेड्यूल है तो पानी उपलब्ध कराएंगे। अभी किसानों का आंदोलन अभी जारी है, समाप्त हो गया है। उन लोगों ने आभार प्रदर्शन करके समाप्त कर दिया है और मैंने भी आश्वासन दिया है उनको और अपने डी साहब ने भी आश्वासन दिया है और किसान भाइयों ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया है।